देखो, ध्यान दो इधर, दोबारा कर रहे हैं स्टार्ट। तो प्रेशर डिफरेंस की बात करें यहां पर, ठीक है। देखो चेक करना अच्छे से। तो मैंने बोला कंटेनर पानी भरा गया, उस पानी के अंदर एक शेप को डाला गया जो कि आपका सिलेंड्रिकल शेप है। तो हम दिखना चाह रहे हैं कि बॉइंट फोर्स का मतलब क्या, उसको फील करना चाह रहे हैं, करेक्ट। तो बॉइंट फोर्स निकालने का मतलब दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। बॉइंट फोर्स का मतलब वो फोर्स जो पानी अप्लाई करेगा किसके ऊपर, किसके ऊपर। अब वॉल्यूम किसका लेंगे, अरे वॉल्यूम तो ऑब्जेक्ट का लेंगे, बट डेंसिटी किसका लेंगे, पानी का। तो बॉइंट फोर्स का मतलब वो फोर्स जो पानी ने अप्लाई किया किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब वॉल्यूम हमेशा ऑब्जेक्ट का लेंगे, अब डेंसिटी हमेशा वाटर का लेंगे। इस बात का ध्यान रखना हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे, हमने दो पॉइंट लिया आपका, लाइक पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। तो ए पॉइंट पे निकाल दिए प्रेशर, बी पॉइंट पे निकाल दिए प्रेशर। मुझे पता है वर्टिकल प्रेशर विल चेंज बट हॉरिजॉन्टल प्रेशर वोंट चेंज, करेक्ट। हमने पी ए निकालना। पी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला पी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। हमने पहले से पढ़ा के एच का मतलब हमेशा टॉप सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस टॉप से नीचे बढ़ते चले जाओ, जिस पॉइंट पे निकालना निकाल लो, ये फॉर्मूला बस यूज करो। पी नॉट का मतलब का एटमोस्फेरिक प्रेशर जो एयर ने अप्लाई किया पानी के सरफेस पे। तो पानी के सरफेस पे पी नॉट लग रहा है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक और प्रेशर लग रहा है किसका, पानी का, पानी पे इस ऑब्जेक्ट पे। तो हम गए कितना नीचे, एक से क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी। पानी के अंदर जाओगे ना कभी तो प्रेशर फील बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हम बता रहे। तुम बात समझना, अगर मान लो तुम बॉटम में चले गए ना, बात समझो, आखिरकार सब बच्चे फील करेंगे यहाँ पे। आपको पता चला कि सर लेफ्ट और राइट प्रेशर तो कैंसिल आउट हो गया। क्यों कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि जो प्रेशर यहां पे वही प्रेशर यहां पे, चेंज तो आया नहीं प्रेशर में। अरे प्रेशर डिफरेंस आएगा तभी तो मूवमेंट आएगा। मैंने क्या बोला था, कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कब करता है पानी के अंदर, जब प्रेशर डिफरेंस होता है। तो तुम बताओ क्या यहां पे ये पॉइंट पे प्रेशर सेम है कि डिफरेंट, सेम। क्यों, बिकॉज वर्टिकल प्रेशर दोनों का सेम हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं हो पाएगा। नीचे पानी भी तो होना चाहिए ऊपर फोर्स लगाने के लिए। अरे एक फोर्स कहां लग रहा है, पानी पूरा फोर्स कहां लगा रहा है, नीचे। और नीचे वाला पानी कहां लगा रहा है, और नीचे वाली पानी का प्रेशर ज्यादा क्यों है, बिकॉज एच हाइट बढ़ गया तो प्रेशर भी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मान लो एकदम बॉटम ऑफ सी पे चले गए, डेप्थ लेवल पे चले गए, और तुम बस 1 किलोमीटर ऊपर हो। कितना है, इसका मतलब तुमको ऊपर भेजने का काम कौन करेगा, 1 किलोमीटर वाला पानी। ऊपर पानी कहां दबा रहा है तुमको, और नीचे 1 किलोमीटर कहां पर आ तुमको, इससे तुम ऊपर तैर जाते हो। अब तुम मान लो इतना नहीं चलेगा, बस 100 सेंटीमीटर ऊपर, कितना। अब तुमको ऊपर भेजने का काम कौन कर रहा है, कौन पानी, नीचे का 100 सेंटीमीटर वाला। अब तुम चिपक गए जाकर डेप्थ पे, अब कौन अप्लाई करेगा, कोई नहीं। तो कहां डूबोगे, अंदर ही रह जाओगे, चिपक जाओगे, ठीक है, अंदर ही। क्योंकि आपको बॉयंट फोर्स लगाने के लिए कौन अप्लाई करेगा, बॉयंट फोर्स, पानी। और नीचे तुम ऐसा चिपक गए, नीचे तो पानी नहीं है, तुमको ऊपर धक्का देने के लिए पानी चाहिए ना, तो पानी अप्लाई करेगा नहीं बॉयंट फोर्स। और बाकी पानी कहां अप्लाई कर रहा है, डूब मरो। क्या करोगे फिर, नीचे डूब जाओगे, चिपक जाओगे उसमें, क्योंकि पानी है ही नहीं नीचे फोर्स लगाने के लिए। अब चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना। तो बॉयंट फोर्स कौन से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब प्लस तुम जितना नीचे जाओगे तो कौन अप्लाई करेगा प्रेशर तुम पे। अब तुम बताओ, तुम्हारे बॉडी का प्रेशर अलग है, जो ब्लड प्रेशर तुम्हारा होता है, बीपी जिसको बोलते हो तुम, बीपी हाई तो पहले से ही होगा, अंदर का डबल हाई हो जाएगा, फट के फ्लावर बन जाओगे, बाहर निकल जाओगे। पानी का प्रेशर लग रहा है, तुम्हारा बीपी का प्रेशर लग रहा है, जाओगे कहां। तो तुमको सपोर्ट करने लिए कौन था, नीचे वाला सरफेस पानी था, वो अप्लाई किया ऊपर की तरफ, तुम ऊपर निकल जाओ, ऊपर ही खत्म हो गया। तो सब कहां लगेगा, तो लाइफ टाइम नीचे ही रहोगे, ऊपर आने का चांस ही खत्म हो जाएगा। अब समझे। तो कभी सी डाइविंग करने गए, इस बात का ध्यान रखना, नीचे नहीं जाना हमेशा। अच्छा, ये स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहे, तो चलेगा, स्विमिंग हाइट ही कितना है, प्रेशर बहुत कम है ना। हम डीप सी डाइविंग की बात कर रहे हैं। स्विमिंग पूल में तुम बोलोगे सर हम जाए, हाँ मतलब प्रेशर अप्लाई करना पर किसी को धक्का देना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम जाओगे बाल्टी में पैर रख दोगे, सर बाहर नहीं आ रहे, तो मजाक करोगे मेरे साथ ना मतलब बाल्टी के चले गए, सर फंस गए, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो मजाक अलग चीज है पर कॉन्सेप्ट अलग। कॉन्सेप्ट मतलब हम जितना नीचे जाएंगे पानी का प्रेशर इतना बढ़ेगा, तुम्हारा ऊपर आना मुश्किल हो जाता है। और उसको तुम फील करना चाहते हो, डीप सी डाइविंग करना फ्यूचर में जरूर। हम बोल रहे करो, ऐसा नहीं कि फंस जाओगे तुम, वहां पर ट्रेनर तुम्हारे साथ रहेंगे, जाओ फील करो प्रेशर कितना बढ़ता है, ठीक है। जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, क्यों, हाइट की वजह से, है ना। ऊपर प्रेशर घटेगा, अंदर प्रेशर क्या है, ब्लड ज्यादा है, तो प्रेशर कहां मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट कहां मूव, हाई टू लो। अंदर प्रेशर ज्यादा, अब बाहर प्रेशर, हम जितना माउंटेन पे गए हमारा बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, अब बाहर प्रेशर कम है, तो कोई भी चीज कैसे फ्लो करेगा, हाई टू लो।
अंदर लिक्विड है कि नहीं हमारे, ब्लड है, तो ब्लड कहां निकलेगा, तो ब्लड बाहर क्यों आता, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो सारा कॉन्सेप्ट किसका है, प्रेशर के तो कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट प्रेशर का यहां भी समझने वाले हम लोग। चमका, देखते हैं दोबारा से। सो व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, यहां लिखा हुआ पी नॉट प्लस रो जी। अच्छा एक्स क्यों लिखे, बिकॉज ए पॉइंट टॉप से एक्स डिस्टेंस पे है। चमका, बी पॉइंट टॉप से कितने डिस्टेंस पे, एच प्लस, तो पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स। अब मैंने क्या बोला कि प्रेशर डिफरेंस होगा तभी तो पता चलेगा बॉडी कहां मूवमेंट करने वाला है। अगर मैंने बोला कि प्रेशर डिफरेंस में ऊपर का प्रेशर ज्यादा और नीचे का प्रेशर कम, तो बॉडी कहां जाएगा, अगर नीचे का प्रेशर ज्यादा ऊपर का प्रेशर कम, तो बॉडी कहां जाएगा, तो पता करना पड़ेगा पहले हम लोग को, तो पता कर लिए। तो डिफरेंस इन प्रेशर क्या होगा, पीबी माइनस पी ए क्यों होगा, बिकॉज मुझे पता है कि जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो नीचे का बढ़ेगा ऊपर का घटेगा, तो पीबी माइनस पी ए। तो पीबी कितना है, पीबी पी नॉट प्लस रो जी, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो जी एक्स, इसको ब्रेक कर लिए इसको डायरेक्टली, कोई दिक्कत। अच्छा पी ए कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एक्स, तो पी नॉट को मार डाला, रो जी एक्स से रो जी को मार डाला, बचा क्या, सिर्फ रो जी एच। ये डिफरेंस इन प्रेशर बचा रो जी एच, इसका बचा। अच्छा तो प्रेशर निकल गया, अब क्या निकालना है, फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू, उसी को बोलते हैं अब थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब थ्रस्ट क्यों बोलते हैं, थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर टू एरिया, करेक्ट। देखो बहुत लॉजिक है इसका। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, जो एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स होगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, थ्रस्ट बोलते हैं। अगर वही थ्रस्ट ऊपर की तरफ हो जाए तो क्या बोल देंगे, अप थ्रस्ट। क्या बोल देंगे, तो बेसिकली अप थ्रस्ट फोर्स ही बॉयंट फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा चमका नहीं चमका, देखो अपने यहां पे, तो हमने क्या किया, फोर्स निकालना स्टार्ट किया। तो प्रेशर क्या इनटू, ये फोर्स कैसा फोर्स हो गया, या फिर अप थ्रस्ट फोर्स, या फिर चमका नहीं चमका। तो बताओ प्रेशर निकाल दिए रो जी एच, एरिया हमारा ए था, एरिया तो हम ले लिए, जो भी शेप पर डिपेंड करता है। यहां सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यूबिकल होगा तो आपका क्या लेंगे एरिया, हम ए बॉटम का सरफेस ए भी ले लेंगे, वो डिपेंड करता है शेप के ऊपर। नाउ एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई के दैट बिकम्स, तुम चमक अच्छे से देखना यहाँ पे, एरिया इनटू हाइट, एरिया किसका, ये वाला एरिया इनटू हाइट, तो हम किसका लिए एरिया, ऑब्जेक्ट का एरिया है, हाइट किसका है, ऑब्जेक्ट का हाइट, तो वॉल्यूम किसका मिलेगा, ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम है कहां, पानी के, तो पानी के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट डूबा हो, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ, विल कॉल इट वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, वीएस बोलेंगे आज के बाद से, क्या बोलेंगे। अब बताओ वॉल्यूम इक्वल टू, एफ इक्वल टू क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम इनटू रो इनटू जी, वॉल्यूम इनटू रो इनटू, ये वॉल्यूम किसका मिला हम लोग को, ऑब्जेक्ट का। किसका मिला, ऑब्जेक्ट का, पानी के अंदर है क्या, तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड। अच्छा रो किसका लिए थे हम लोग, वाटर का, इसका मतलब वाटर का डेंसिटी लेंगे और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लेंगे, इनटू जी करेंगे, दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स इज ऑलवेज डिफाइंड बाय वॉल्यूम, जब भी लेंगे तो ऑब्जेक्ट का लेंगे, डेंसिटी जब भी लेंगे वाटर का लेंगे इनटू जी। और डेंसिटी वाटर क्यों लेंगे, क्योंकि पानी फोर्स अप्लाई किया ऊपर, ना कि ऑब्जेक्ट अप्लाई किया। तो जिसने काम किया उसे भी काम देखेंगे, तो काम किया पानी ने तो डेंसिटी रो का, डूबा कौन, ऑब्जेक्ट, डूबेगा तभी तो फोर्स अप्लाई करेगा, तो डूबा वॉल्यूम कौन सा, वीएस, वीएस इंटू रो इंटू जी कॉल्ड बॉयंट फोर्स एज वेल एज अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पे सिंपल सा नेक्स्ट पार्ट हम जो समझना है इसके अंदर, मैंने बोला कि पानी निकला होगा बाहर, डुबोने से पानी कहां गिरेगा, बाहर। तो मैंने बोला व्हाट इज द एपरेंट वेट, व्हाट इज द एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट जो होगा किसका, एक्चुअल वेट ऑब्जेक्ट का, अब माइनस जो हमने बॉयंट फोर्स निकाला, माइनस क्या हमने निकाला, तो देखते कैसे निकाले, बहुत सिंपल पार्ट है। बताओ एक्चुअल वेट कितना, याद करो लास्ट स्लाइड में देखते हैं, हमने पहले डिफाइन किया था, रो था किसका, डेंसिटी पानी का, सिग्मा कितना था, ऑब्जेक्ट का, कोई दिक्कत। तो ये एक्चुअल वेट किसका ले रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का, किसका ले रहे हैं हम लोग, सब ध्यान देंगे। तो बताओ तो एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, W, अरे क्या हो जाएगा, माइनस क्या हमारा बॉयंट फोर्स, अभी निकाले कितना आया था, V रो जी, V क्या था, S। चमका नहीं चमका। अच्छा अब ये बताओ सब बच्चे, यहां पे ये वेट, एक्चुअल वेट किसका है, तो वॉल्यूम क्या लेंगे एक्चुअल वेट में, और वेट क्या होता है बताओ, सोचो सब बताओ, वेट क्या होता है, मास इनटू जी।
मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अरे इसका ही फॉर्मूला तो डेंसिटी वॉल्यूम जी हो गया ना। क्वेश्चन ये है कि कौन सा डेंसिटी, कौन सा वॉल्यूम, कौन सा। सब बच्चे बताना। एक्चुअल वेट में मुझे पता है रो वी जी तो लिखना ही लिखना है। अब ये बताओ ये किसका वेट था? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या था? क्या था? क्या सब बच्चे फील कर पा रहे हैं कि सिर्फ कॉपी कर रहे हैं? कॉपी कर बने यहाँ पे फील कर पा रहे हो? तो क्या ले इसको हम? सिग्मा की रो, जल्दी बोलो। वेरी गुड। क्या लेंगे नाउ? वॉल्यूम कौन सा लेंगे? समझ में लेंगे चमका इंटू जी, ठीक है, माइनस वी एस इंटू रो इंटू। कोई दिक्कत? क्या कॉपी कर ले? सॉरी क्या कॉमन कर ले यहाँ पे? वी एस और जी। तो कितना होगा? रो माइनस सिग्मा। ये हमारा एपरेंट वेट आ गया। देख लो चमका कि नहीं? इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग चाहे तो। क्या कोई बच्चे इस इक्वेशन को आगे बढ़ा सकता है क्या? देखो हम बोले क्या कि सिग्मा भी कॉमन कर लो। क्या कर ले कॉमन? तो सिग्मा को कॉमन करे, बात सुना, वी एस सिग्मा इंटू जी बाहर आ गया, तो 1 माइनस रो बाई। अरे चमका कोई दिक्कत? तो बताओ वी एस सिग्मा जी क्या होता है? अभी तो निकाले, कहां गया ये? क्या होता है? एक्चुअल वेट। क्या होता है? तो क्या ये पूरा डब्ल्यू बन गया? तो डब्ल्यू इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा इज कॉल्ड एपरेंट वेट। कभी कभी ना डायरेक्टली का आंसर निकालने का तरीका भी सही हमारे लिए। बोलो चमका नहीं चमका? बढ़िया है कि नहीं क्वेश्चन? चमका ना? लिख लो फटाफट। होप करते हैं तुमको लॉजिक समझ में आ गया अच्छे से कि जब भी हम लेंगे बॉयन फोर्स, तो बॉयन फोर्स में किसका डेंसिटी लेंगे? पानी का। और वॉल्यूम किसका लेंगे? ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ऑलवेज देना आपको, इस बात का ध्यान रखना है। और कौन सा ऑब्जेक्ट? समर्ज्ड ऑब्जेक्ट। पूरा मत लेना। अगर तुमको बोले 30% अंदर है, 30% लेना। क्लियर? जिस पे क्वेश्चन का बात है, जो डूबेगा उसी को उठाने का ट्राई करेंगे ना, जो ऊपर उसके उठाना उसको। अगर मैंने बोला कि कोई कंटेनर के अंदर, ठीक है, ऐसे है और ऑब्जेक्ट ऐसे डुबोया हुआ है। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मान लो था पूरा आपका, अब ले लेते हैं कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना लिए? और मैंने बोला कि उसका 20% अंदर है, इतना ही परसेंट पानी के अंदर डुबोया हुआ है, 20% ओनली। सो व्हाट इज बॉयन फोर्स? सब बच्चे बोलेंगे बॉयन फोर्स क्या होता है? डेंसिटी किसका लेंगे? पानी का। डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट, जो समर्ज्ड पार्ट है ऑब्जेक्ट का। तो बताओ सब बच्चे डेंसिटी वाटर कितना है? सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 1 ग्राम। कितना होता है? तो 1 ग्राम हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अरे बोलो किधर? इनटू समर्ज्ड पोर्शन कितना है? ओनली 20%। अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, समझ कितना है? सिर्फ 20। तो कितना समझ लो? 20 हुआ। तो कितना हुआ? इनटू जी। कितना जी लेके चलते हैं? सेंटीमीटर क्यूब मर गया, है ना, ये ग्राम है, तो कितना आ गया? 20 इंटू 1, 20 kg, 20 न्यूटन ले लो। चमका क्या बोल रहे हैं ना? तो बॉयन फोर्स कितना लगा आपका? सिर्फ 20 न्यूटन। कैसे? क्योंकि पूरा वॉल्यूम था 100, अब डूबा कितना है? तो 20 के ऊपर ही अप्लाई करेगा ना, तो वही 20 के ऊपर अप्लाई कर दिए। चमका ना? तुमको यूनिट भी दिक्कत होता है, जो हटाओ, डायरेक्टली लिखो। इसका होता है 1, इसका डूबा है 20 इंटू जी। दिक्कत कितना हो गया? 20 जी, 20 जी। जी मतलब 9.8 पुट कर लेना। हाँ अच्छा, हम 20 दिन लास्ट में लिखे थे क्या? हाँ वो गलत था, 20 जी आपको लिखना पड़ेगा, तब न्यूटन अप्लाई कर लो। अब चमका क्या बोल रहे हैं ना, वॉल्यूम कौन सा लोगे? हमेशा समझ लोगे, पूरा वॉल्यूम कहीं मत लेना। हाँ पूरा डूब गया तो पूरा ले लेना, आधा डूबा तो आधा लेना। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर 3 बच्चे से पूछेंगे, और जिनसे पूछेंगे वही आंसर करेगा, ठीक है, और कोई आंसर नहीं करेगा। पानी है, सुन लो अच्छे से क्वेश्चन सब बच्चे।
बहुतों को पेरेंट्स बता चुके हैं, इसलिए हम 3-4 बच्चे से पूछने वाले हैं। पानी है, उसके अंदर आइस क्यूब को डाला गया। किसको डाला गया? आइस क्यूब को डाला गया। तो आइस क्यूब के डालने के बाद पानी का वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा कि सेम रहेगा, या आपको ऑप्शन या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम शांत रहेगा 2 मिनट के लिए। तो ये क्वेश्चन 5 बजे से पूछेंगे। एकलव्य तुम बोलो क्या होगा? बढ़ेगा। तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। हाँ, अरे आइस क्यूब को डाला गया पानी के अंदर, तो आइस क्यूब पिघलेगा, तो पिघलने के बाद पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तुम? हाँ जी, तुम दोनों लास्ट बोलो, बोलो सोनम, टाइम नहीं मेरे पास। सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? कुछ भी। हाँ, तो आंसर ही सेम रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, कांस्टेंट है। क्यों? मैंने क्वेश्चन पे ध्यान दी तुम लोग। मैंने बोला कि आइस क्यूब डालने पिघलने के बाद क्या होगा। चलो डालने के बाद ही बोल रहे, छोड़ पिघलना छोड़ो, डालने के बाद फिर सेम रहेगा। क्यों? जब आइस क्यूब पानी के अंदर डाले तो उसके स्पेस को कौन ऑक्यूपाई किया? पहले वहां पानी था ना, अब क्या आया? अब क्या आया? तो आइस डालने के बाद अब आइस पिघलेगा कहां पे? उसी एरिया में पिघल जाएगा। अलग से एरिया लेगा क्या वो? तो क्या रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आइस क्यूब डालने के बाद जब आइस पिघलेगा तो जिस एरिया को ऑक्यूपाई किया आइस, उसी एरिया में क्या होगा? पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। चमका? तो न बढ़ेगा न घटेगा, अब क्या रहेगा? कांस्टेंट सेम रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर ना? डाउट है क्या? घूर के क्या देख रही है? डाउट है तो पूछ ले, घूर रही है। हाँ, अरे पहले पानी मान लो तुम्हारा जो भी है, पहले ऐसे पानी रखा हुआ है, ऐसे पानी है, ठीक है। अब आइस डालेंगे, तो आइस डालेंगे तो पहले यहां क्या था? पानी था। अब क्या आ गया? तो आइस क्या अलग जगह पिघलेगा कि उस एरिया में पिघल जाएगा? तो वॉल्यूम कहां बढ़ा? वॉल्यूम तब बढ़ेगा ना जो उसको पिघलने का ऊपर चला जाए। आइस जैसे डालोगे तो उस एरिया को ऑक्यूपाई किया, उस प्लेस को ऑक्यूपाई किया, जिस प्लेस को ऑक्यूपाई किया उसमें पिघल जाएगा ना पूरा पानी, पूरा आइस। तो आपका ना वॉल्यूम घटा ना बढ़ा। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि डालने के बाद, आइस डालने के बाद, ऐसा नहीं कि सर आइस डालने से पहले क्या था, आइस डालने के बाद। वो तो बढ़ ही जाएगा। खाली ग्लास में आइस डाल दो, पानी तो वहीं जाएगा ना। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे डालने के बाद क्या होगा। तो डालने के बाद पिघलेगा, तो पिघलने के बाद क्या होगा? उसी एरिया को दोबारा ऑक्यूपाई कर लेगा, न बढ़ेगा ना घटेगा। चमका? चमका ना? लिखो, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, फुल स्टॉप। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, पहले बता रहे हैं। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, फुल स्टॉप। द डेंसिटी ऑफ आइस इज, द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 917 kg per meter cube. The density of ice is 917 kg per meter cube, full stop. What fraction of ice is below water? Of ice is below water? If the density of sea water is, if the density of sea water is 1024 kg per meter cube, if the density of sea water is 1024 kg per meter cube, full stop, full stop. What fraction of the iceberg, what fraction of the iceberg, what fraction of the iceberg do we see, assuming that, assuming that it has the same density as ordinary ice, assuming that it has the same density as ordinary ice, it has the same density as
ordinary ice, that is 917 kg per meter cube. That is 917 kg per meter cube. चलो सॉल्व करो। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपके पास ये 1024 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है, स्टार्ट कर दिए। अगर मान लो मैंने बोला 1024 kg पर मीटर क्यूब का डेंसिटी है, हम एक आपके लिए सिंपल से एक काम करते हैं, एक ऐसा स्पेस बना रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, ये स्पेस खाली है, वुडन का स्पेस है, मान लो ऊपर दीवार है, ठीक है, ये पूरा दीवार से घिरा हुआ स्पेस है, इसलिए कुछ फिट करना है इसके अंदर हमें, ठीक है, इंसर्ट करके फिट करना है। तुम बताना, ये लेंथ मान लो आपका है, बात समझना, ये लेंथ मान लो आपका है 10 मीटर का, कितने का है, 10 मीटर का, और ये विड्थ आपका है मान लो 8 मीटर का, कितना है, 8 मीटर का। एक ऑब्जेक्ट तैयार किए जिसका लेंथ था 12 मीटर और विड्थ है 8 मीटर, तो बताओ जब अंदर इंसर्ट करोगे तो कितना पोर्शन अंदर, कितना पोर्शन बाहर, 2 मीटर बाहर दिख रहा है, अब बाकी तुम्हें कहां दिख रहा है, डूबा हुआ, अंदर डूबा हुआ, ही ना। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ये 10 मीटर का, ये 8 मीटर का, अब क्या बोलोगे, 100% अंदर डूब गया, चला गया ना। इसका मतलब तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, इसको वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम से कंपेयर कर रहे हो। पानी किसमें क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी डेंसिटी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं। अब तुम समझो, ये मान लो 1024 वॉल्यूम का है, कितने का है, अच्छा समझना, 1024 वॉल्यूम का है, 917 को क्या करना है, डिप करना है अंदर। तो डेंसिटी, अब पानी का केस थोड़ा अलग है, ऐसे समझना, ऐसे पानी के साथ थोड़ा सा अलग, ये 1024 डेंसिटी का है, और जो डुबोर है जिसको 917 डेंसिटी का है, तो कितना पोर्शन अंदर जाएगा, 917 की वजह से अंदर चला जाएगा, अब बाकी अंदर नहीं जाएगा ना, तो कितना परसेंट दिखेगा आपको, रेशियो निकालोगे आप ना। अरे बात समझो, सुनो बात को अच्छे से। अगर मैंने बोला होता कि मान लो पानी का, आइसबर्ग का डेंसिटी भी 1024, अच्छा सुना सब बच्चे, आइसबर्ग का डेंसिटी 1024, पानी का डेंसिटी 1024, जब डुबोगे कहां जाएगा, सीधे जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, और जाएगा ना, तो अंदर चला गया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब थोड़ा सा पानी का डेंसिटी कम करते हैं, ठीक है, तो तुमने अंदर जा कैसे निकाले, इसको इससे डिवाइड कर दिया होगा, अरे 1024 बाई 1000 कितना रेशियो, पूरा का पूरा अंदर चला गया। लेकिन मान लो मैं बोल रहा हूं ऐसा कि अब 917 का है, कितने का है, तो रेशियो कैसे निकालो, 917 बाई जितना भी आएगा, ठीक है। हम इसको एक काम करते हैं, फिलहाल 1000 लेके चलते हैं, कितना हो जाएगा, 91.7%। इसका मतलब 91.7% कहां है, अंतर कहां है, तो बाकी कितना बचा, जो भी आपका 9% बचा, 9.3% बचा, कहां बचा, ऊपर, तो 9.3% विजिबल होगा और बाकी परसेंटेज अंदर पानी में डूब गया होगा। इस सिंपल से लॉजिक दिए तुमको, ठीक है। अब ट्राई करो दोबारा क्वेश्चन निकालने का, तो कैसे लिखोगे, वी रो जी इक्वल टू वी रो जी, ऐसे लिखोगे ना। तो ध्यान दे रखना कि एक ऑब्जेक्ट का और एक लिखो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। अब यही तो हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन ये। चलो सॉल्व करो।